बयान दे रहे कुमार हैं गौरव, कुमार के ये खिलाफ। खटपट महाराष्ट्र में जो हुआ, अब बिहार की बारी है और जो भविष्यवाणी बीजेपी के नेता कर रहे थे वो लगभग वैसा ही होता हुआ नजर भी आ रहा है। भाई आरजेडी जेडीयू ही आमने सामने आ गए हैं, नेता आपस में बयानबाजी कर रहे हैं। बहुत संतुष्ट पोजीशन में इस वक्त होगी बीजेपी। अपना तो कुनबा बढ़ा रही है लेकिन विपक्ष का कुनबा घटाने में भी खूब कामयाब हो रही है बीजेपी। देखिए, जाहिर तौर पर राजनीति में सब कुछ जायज़ होता है और राजनीति में अपनी मजबूती के साथ साथ दूसरे को कमज़ोर कैसे करना है ये भी एक रणनीति का हिस्सा होता है। जहाँ तक बिहार की राजनीति में दरअसल बात ये हुई कि महाराष्ट्र में पलटी मारी एनसीपी के बड़ी संख्या में विधायकों ने और अजीत पवार डिप्टी सीएम बन गए, जबकि शरद पवार विपक्ष की प्रमुख धुरियों में से एक थे। वहीं अभी नीतीश कुमार विपक्ष की प्रमुख धुरियों में से एक हैं और शनिवार को वो राजगीर की यात्रा पे गए थे। उसके बाद से और 3-4 दिनों से जो बवाल चल रहा है दोनों पार्टियों के बीच में, महागठबंधन की पार्टियों के बीच में, उससे लेकर लगा कि कहीं कुछ न कुछ होने वाला है। 2013 में भी नीतीश कुमार राजगीर की यात्रा पे गए थे, पटना लौटे, उसके बाद बीजेपी से अलग होने का उन्होंने ऐलान किया। 2017 में भी वो राजगीर की यात्रा पे गए थे, पटना लौटे और उसके बाद महागठबंधन से अलग होने का ऐलान किया। तो जब नीतीश कुमार की राजगीर यात्रा होती है वो कुछ न कुछ बाद में आकर बयान देते हैं कि मैंने अंतरात्मा की आवाज़ सुनी और अब मैं पुराने गठबंधन को छोड़कर नए गठबंधन में जा रहा हूं। माहौल बहुत कुछ ऐसा बनता जा रहा है और बीजेपी की जो रणनीति है वो यही है। बीजेपी भी चाहती है कि मोटे तौर पर बयानों में भले ही ये कहा जाए कि नाक रगड़ के मर जाएं, उनको पार्टी में नहीं लेंगे, लेकिन मैं आपको बताऊं अभी भी अंदर खाने ये चर्चा है और इस पर बातचीत चल रही है कि नीतीश कुमार को वापस एनडीए में लाया जाए। यहाँ तक कुछ सूत्र तो ये भी बताते हैं कि सीटों की भी बात चल रही है। 12 सीट नीतीश कुमार मांग रहे हैं, जबकि उनके 16-18 सांसद हैं, वो 12 सीट पे ही मानने को तैयार है। बीजेपी 9 से ज़्यादा देने को तैयार नहीं है। तो बातचीत चल रही है। इस बीच आपने देखा होगा हरिवंश की मुलाकात हुई थी नीतीश कुमार से, उसके बाद के जो लगातार घटनाक्रम है और मुख्यमंत्री की चुप्पी, सबसे बड़ा सवाल है। मतलब साफ तौर पे मना नहीं किया जा सकता कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी नहीं मारेंगे और बीजेपी की यही रणनीति है। 18 को यहाँ एनडीए के तमाम नेताओं को बुलाकर वो दिल्ली में अशोका होटल में शक्ति प्रदर्शन करेगी। वहीं विपक्ष में जो तोड़फोड़ मचा है बाकी और भी राज्यों में आपको देखने को मिलेगा और ये सब लोकसभा चुनाव की रणनीति के तहत है। कितना जायज होता है, कितना फायदा मिलता है बीजेपी को।